तो फिर क्या होगा? जो यहोवा आपको गवाही देगा, नशे से छुटकारा देगा, व्यभिचार से छुटकारा देगा, पाप से छुटकारा देगा, बीमारी से छुटकारा देगा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देगा, बांझपन से छुटकारा देगा, वो छुटकारा आपका बना रहेगा। शत्रु से चुना ना पाएगा यीशु के नाम में। अब आप समझ चुके मैं क्या बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से, मैं जल्दी से पढ़ूंगा अब जो अब मैंने बेस बना दी है, नींव रख दी है, अब जल्दी जल्दी रहते रखेंगे, ठीक है? जल्दी मकान तैयार होगा, ये आत्मिक घर तैयार हो जाएगा, फिर ये शारीरिक घर डिस्ट्रॉय होगा। वचन सुनते सुनते एक नई नींव में रख चुका हूं आपके अंदर, आज उद्घाटन कर चुका हूं, और ये क्या हुआ, और अब उसमें रते हम रखेंगे वचन के, और एक आपका शैतानी घर खत्म होगा और ये पवित्र घर बन जाएगा जिसमें पवित्र आत्मा वास करेगा। फिर परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से, सबसे पहले जब आप प्रभु की आज्ञा अनाज्ञाकारी करते हो, वचन को इग्नोर करते हो, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से, जब आप वचन बहुत सारे बाइबल में लिखे हैं, तू चोरी ना कर, तू जुना ना कर, तू पाप ना कर, तू व्यभिचार ना कर, तू झूठी गवाही ना दे, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तू क्षमा कर, माफी मांग, तू दया कर, तू भलाई कर, आलसी मत हो, बीज बो, दशवांश बो, 6 दिन काम कर, 7वां दिन एतवार के दिन तू भवन में या पहला दिन मुझे दे। बहुत सारी आज्ञाएं हैं, और जब आप आज्ञाओं को तोड़ते हो, अनाज्ञाकारी करते हो प्रभु के वचन की, जब आप अनाज्ञाकारी करते हो, वचन को तोड़ते हो, तो आप सुरक्षा को अपनी लाइफ में खोते हो। जो उसने कहा, जो मेरे शायद स्थान के वचनों में चलता रहे, वह मेरी पंखों के नीचे होगा। जब आप वचन तोड़ते हो, प्रभु के पंख ऐसे हटते हैं आपकी लाइफ से, ऐसे, और आप अकेले रह जाते हो अनाज्ञाकारी करने के बाद, वचन को तोड़ने के बाद, और फिर दुष्ट आत्मा आपके ऊपर कब्जा कर लेती है। या तो परमेश्वर रहेगा या दुष्ट आत्मा, दोनों एक शरीर में नहीं रह सकते। ओके, तो परमेश्वर का कब्जा खत्म हुआ अनाज्ञाकारी के बाद, और दुष्ट आत्मा आई। आज अगर आप किसी दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं और आप चर्च आए हो, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं वचन तोड़ा है। आपने परमेश्वर को एक मूर्ति समझ के माना है, आपने परमेश्वर को एक व्यक्ति समझ के माना है, आपने परमेश्वर की अपनी परंपराओं के कारण प्रभु की आज्ञाएं टाली हैं। लोगों को खुश करने के लिए आपने परमेश्वर को दुखी किया होगा, आपने व्यभिचार किए, नशे किए, गंदे काम किए, जादू टूनों के पास गए, बाबों के पास गए, चेलों के पास गए, आपने परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ काम किया। जो सच्चा और जीवता परमेश्वर, जो आसमान में, जिसका आकाश सिंहासन है, पृथ्वी पैर रखने की चौकी है, आपने उसके कोई खिलाफ काम किया, इसलिए उसकी कृपा आपके ऊपर नहीं है और शैतान ने आपके ऊपर कब्जा किया हुआ है। यहां पर लिखा है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से, ठीक है, यहां पर एक शाऊल जिसको प्रभु ने अभिषेक किया था, जिसके ऊपर ब्लेसिंग थी, मसा था, हजारों को ही मारने का, अकेले के द्वारा हजारों को हराने का, अकेला हजारों को हरा सकता था, मसा था, पावर थी। परमेश्वर ने कहा जा, लड़ाइयां अलग अलग लड़ रहे हैं, प्रभु कहता जा इस नगर में, इन सब कुछ खत्म करके वापस आ जा, सब कुछ खत्म कर देना, कुछ भी ना लेके आना। प्रॉफिट के द्वारा, नबी के द्वारा, पास्टर के द्वारा, मान लो वचन दिया गया, आज्ञा दी गई, ऐसा करना। आदम बाबा ने क्या तोड़ी? आज्ञा। बड़े बूले के फल को नहीं खाना, उन्होंने खाया, आज्ञा तोड़ी, शैतान आ गया। यहां पर भी ने आज्ञा दी गई, पर इसने क्या किया? परंतु प्रजा के लोग लूट में भेड़ बकरियां और गाय बैलें अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए हैं। सैमुएल ने बोला, मैंने तुझे सब कुछ खत्म करने के लिए बोला था, जे बकरियां मैं कर रही हैं, जे गाय बैल कहां से आई, जे उत्तम उत्तम वस्तुएं तूने ले आया, ये मैं क्या दिख रहा हूं? नबी ने बोला, और ये कहता मैं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए लेके आया हूं कि प्रभु यहोवा खुश होएगा, मैं अच्छी अच्छी वस्तुएं, गाय बैलें बलि चढ़ाऊंगा यहोवा के सामने। क्या की? आगे बढ़ेंगे जल्दी। तो शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? कहता होम बलियों, बेटों, बलिदानों से, ऑफरिंग से वो इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से, आज्ञा माने जाने से। चाहे आप चर्च में 1 लाख का बीज बो, पर अगर आप आज्ञा नहीं मानेंगे तो 1 लाख वो उतना काम नहीं करेगा जितना आज्ञाकारी करने के बाद 1 लाख बोने ने काम करना है चर्च में। समझ रहे हो? तो अभी
सुन, मानना तो बलि चढ़ाने के और कान लगाना तो मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। अगला वचन देखेंगे, कहते हैं मानना उत्तम है। उत्तम क्या है? कई वक्त शैतान क्या करता है, आपका ध्यान जो उत्तम चीजें नहीं है उसकी ओर लगाता है। चल फोन ना टाइम वेस्ट कर, चल बच्चे ना टाइम वेस्ट कर, चल आज अपना खान पीन चल दे, चल आप घूमन चल दे, चलो जी। अब क्या वो उत्तम चीजों की ओर ध्यान हटा दिया, व्हाट्सएप, फोन, दोस्त, फ्रेंड, ये वो बिजनेस, ओवरवर्क दिया जो उत्तम नहीं है। प्रेयर सबसे उत्तम है और प्रेयर में हटा देता है। इसीलिए आपको सब कुछ मिलेगा, बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा, सब कुछ होगा, आपको अच्छा लगेगा, पर उत्तम क्या है? प्रेयर। अगर प्रेयर को छोड़ के आप सब चीजें प्राप्त कर रहे हो तो आप उत्तम को खो रहे हो। पर अगर आप सब चीजों के ध्यान हटा के प्रेयर में बढ़ रहे हो तो आप देखेंगे कि जिसने प्रेयर को पहला स्थान नहीं दिया उसका जीवन और जिसने प्रेयर को पहले स्थान दिया उसका जीवन 3-4 साल बाद के बाद देखना कि कौन आगे होगा। बिलीव है परमेश्वर के चुना हुआ प्रार्थना में रहने वाला आगे। और वो कहता है देख, बलवा करना और बाबी करने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। बलवा करना, परमेश्वर के खिलाफ कार्य करना, बाबी करने वालों से पूछना एक ही समान है। आप परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हो और दुष्ट आत्मा पुच्छा देने वाले व्यक्ति के पास जा रहे हो, ये उसी के बराबर है जो प्रभु की आज्ञा को टालना। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुझ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुझे जाना है। कहता तूने यहोवा की बात को सुन, तुझ जाना, और परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए तुझ जाना। अब तू नहीं राज बनेगा, तेरा राज्य छीन के किसी और को दे दिया जाएगा जो तुझसे उत्तम है, जो तुझसे अच्छा है। वो कौन था? दाऊद, जो प्रभु के मन के अनुसार प्रभु को मिल गया। दानियल को प्रभु ने दर्शन दे, दूत ने दर्शन दे गया। दूत ने कहा तुम परमेश्वर का प्रिय है और मैं तुझे उत्तर देने के लिए आया हूं। तू परमेश्वर का प्रिय गिना गया, जाना गया, परमेश्वर का प्यारा बनो। हालेलुया। कि दूत आके बोले प्रभु तुझसे बहुत प्रसन्न है, मैं तुझे बेबी की आशा की घोषणा करने के लिए आया हूं और तेरा बेबी ऐसा होगा, उसका नाम ये रखना। हालेलुया। कोई भी आपकी ब्लेसिंग हो सकती है। तो यहां पर तुझ जाना गया। आगे देखेंगे, शाऊल ने शमूएल से कहा मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों की उल्लंघना की है। शाऊल को पता चला, उन्हें शमूएल से कहा मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है, मैंने लोगों का भय मान के, लोगों का भय मान के। यही प्रॉब्लम है, आज लोग परमेश्वर की आज्ञा टाल देते हैं लोगों की आज्ञा के कारण। ओ जी, प्रभु क्या कह रहे हैं? मुझे छोड़कर किसी दूसरों को प्रभु करके ना मानना। नहीं जी, मैं ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਯीशु ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ देना। अब क्या करेगा एक व्यक्ति? परमेश्वर की आज्ञा माननी है। यहां पर चर्च आके सच्चाई को जान ली है, पर क्या करें? मनुष्यों की आज्ञा है, मनुष्यों का डर है, संसार की चिंता है, धन का लोभ है। अच्छा फिर मुझे ये मेरा पाप छोड़ना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है यीशु जीवन बदल सकता है, मैंने सच्चाई को पहचान ली है, पर अगर मैं यीशु को मानने लगा मुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा, मुझे तो फ्री में खाने वाला ये खाना छोड़ना पड़ेगा, मुझे तो ये काम छोड़ना पड़ेगा, मैं तो ये पुलिस मुलाजिम, मुझे तो रिश्वत लेनी पड़ती है, मुझे ये रिश्वत छोड़नी पड़ जाएगी, मैं तो जी ऐसा कुछ भी दिमाग में प्लानिंग आएगी और उनको लगेगा मनुष्यों की आज्ञा या डर भय के कारण वो प्रभु की आज्ञा को टाल देते हैं। इसीलिए फिर वो परमेश्वर उनके साथ नहीं होता और फिर शैतान उनकी लाइफ में कब्जा करता है, दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है। इसलिए कहा मैंने तो लोगों का भय मानकर, आगे एक पॉइंट आएगा भय मानकर, ठीक है? तो इसमें भी सेम चीज आ रही है। उसने एक अनाज्ञाकारी की, दूसरे गलती क्या की? उसने डर माना लोगों का, लोगों की बातें, कि ये लोग अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर कि मेरी प्रजा के लोग कह रहे थे ओ लैला लैला शाऊल ये भी बन ला, वो भी बन ला, यार असि सारे कहने हैं तेन समझ नहीं आ रही। कई लोग दूसरों की बातों की तरह भरमाए जाते हैं। इसलिए जब आप किसी भी संगति में रहते हो ध्यान से देखो आपके दोस्त कैसे हैं, आपकी फ्रेंड कैसी हैं, आपके रिश्तेदार कैसे, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, क्योंकि जैसे माहौल में रहोगे आप वैसे ही बन जाते हो, आपका विश्वास अविश्वास वैसा ही हो जाता है। इसलिए अगर आप अन्य जातियों में से आए हैं उन दोस्तों में ज्यादा मत बैठो, क्योंकि वो आपके फिर से शैतान उनके द्वारा आपके विश्वास को कमजोर कर देगा, जिस विश्वास में आप बढ़ रहे हो अपने चमत्कार की ओर। तो डिसीजंस लेना नुक्सों का भय मानकर। मैं जो मसीह में आया, मेरा एक फ्रेंड बोला, कहता है तू कितने पुट्ठे पासे लग गया, तेरी दुकान, अपना काम देखा कर, दुकान देखा कर,
ये कि प्रभु प्रभु प्रार्थना प्रार्थना चर्च चर्च ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚਰਚ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆ ਜਾ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣਾ वो कहता तेरी लाइफ खराब हो जानी है कमाऊंगा तो कुछ खाऊंगा मैंने कहा जानता हूं मुझे काम करना है पर अब मैं जानता हूं अब मुझे क्या करना है जब यहोवा मुझे बोलेगा तब मैं करूंगा तेरे कहने से नहीं तेरे प्रेशर के नीचे आके नहीं आज लोग काम हो जी मेरे बापू तंग कर रहे मेरा आ तंग कर रहे प्रेशर आ रहा है मैंने इस व्यक्ति का और उसका मुंह बंद करने के लिए कर रहे हो पवित्र आत्मा ने कहा है या नहीं मैंने तो बड़ा प्रेशर आ रहा कि मैं हुण बाहर जाना पैना मैंने तो बड़ा प्रेशर आ रहा घर वालों का प्रेशर आ रहा है मेडिकल में इंटरेस्ट है या नहीं कोई बात नहीं पर प्रेशर आ रहा है बुलाहट क्या है प्रभु की योजना क्या है कोई ध्यान नहीं तो ये ध्यान से देखो कि आप किस चीज से चल रहे हो तो लोगों का भय मानना डर रखना डर के द्वारा दुष्ट आत्मा आती है वो पॉइंट आएगा जब आप डर के नीचे जीते हो तो दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है और वो कैसे प्रवेश करती है जब आपको डर आपके जीवन में आता है जब यह एक्स्ट्रा आप कई वक्त एक व्यक्ति पर बहुत गुस्सा कर दिया गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया और उसी दिन उसके अंदर गुस्से की आत्मा कब्जा कर चुकी थी और वो फिर सारे साल चर्च में आके प्रे करवाता रहा पास प्रे कर दो मैंने गुस्सा बढ़ांदा इसने एक दिन बहुत गुस्सा किया था और वो दुष्ट आत्मा को प्रवेश दिया और वो दुष्ट आत्मा क्रोध की आत्मा अंदर आई कई बार आप देखते हो आप व्यभिचार में लगातार रहते हो आपने गलती की गिर गए मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूं जल्दी उठो गिरने के बाद नहीं तो क्या हुआ अगर 1 महीना बीत गया 2 महीने पाप में 3 महीने वो दुष्ट आत्मा बहुत सारी दुष्ट आत्मा को लाएगी और वो एक बंधन बन जाएगा वो दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाएगी वो बार बार फिर विचार करवाती रहेगी फिर आप देख रहे हो आप छूटना चाहते हो आप छूट नहीं पा रहे हो क्यों क्योंकि अब एक कब्जा कर चुकी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर प्रवेश कर चुकी है ओके अगला वचन देखेंगे यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी देखा जब शाऊल ने अनाज्ञाकारी की यहोवा का आत्मा उससे उठ गया और एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी भाई खड़ा होना यहां पर तू भी खड़ा हो जा यहां पर खड़ा हो जा तो यहां एक यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया कब्जे में ले लिया वैसे तेरा दोस्ती लग रहा है पाला जप्पी आज उठ के और एक दुष्ट आत्मा आके उसे सताने लगी इसी तरह से ओके बैठ सकते हैं आप समझ गए हो ऐसे शाऊल पर से दुष्ट यहोवा का आत्मा उठ खड़ा और दुष्ट आत्मा उसे तो जब आप अण आज्ञाकारी करते हो वचन की आप कोई नहीं एक दिन वचन टूट गया कोई नहीं एक दिन चर्च ना जावांगे कोई नहीं एक दिन कोई नहीं अन्ने जाति च मैरिज करवा लेने कोई नहीं जी कोई नहीं एक बारी ला लेने माफी मांग लवांगे इको बारी रहता कोई नहीं माफी मांग लेंगे यीशु क्षमा करने वाले परमेश्वर है हाँ यीशु तो क्षमा करने वाले परमेश्वर है पर जिसने कब्जा कर लिया उसका क्या बनेगा यीशु तो कहता कोई बात नहीं बेटा तुझे माफ कर दी तूने माफी मांगी मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है मैं तो बहुत दयालु हूं दया का सागर हूं पर एक दुष्टात्मा ने जिसे कब्जा कर लिया उससे अब यीशु नहीं छुड़ाएगा आप दुहाई देंगे यहोवा की तो ही यहोवा छुड़ाएगा हाँ अब आप प्रेयर करोगे रोजे रखोगे वचन पर चलोगे वचन तोड़ने के कारण वो आई वचन पर चलने के कारण ही बस वो चली जाएगी मेरे लेहन की जरूरत नहीं है ज्यादा आपको हालेलुया सुन रहे हो वचन पर चलना शुरू कर दो सारी प्रकार की दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चले जाएंगी सब प्रकार की बीमारियां आपको छोड़कर चले जाएंगी ये इलाज है आपका हालेलुया आत्मिक इलाज सबको जय मसीह की मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके सबको जय मसीह की एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जय मसीह की